First of all, thanks for being here in our YouTube channel. Today's topic is partial fraction. तो पार्शियल फ्रैक्शन में जो एमएसबीटी के एग्जाम में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं और उसमें आपका जो बेसिक कंसेप्ट वो क्लियर होने वाला है. तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन इफ 2 अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2. ये आपके पास गिवन फंक्शन है, इसे आपको रिजॉल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शन में. तो गिवन है 2 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2. प्रीवियस वीडियो में आप देखे हो कि डिनोमिनेटर के हिसाब से आप डिसाइड करते हो कि इसे कैसे रिजॉल्व करना है. यहाँ पे डिनोमिनेटर में फर्स्ट एक्स माइनस 1 ये आपका लीनियर है, तो a अपॉन एक्स माइनस 1, और सेकेंड जो इक्वेशन है एक्स प्लस 2 अगेन ये भी लीनियर है, तो b अपॉन एक्स प्लस 2. इक्वेशन नंबर 1. यानी इस पर्टिकुलर फंक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना है, तो ये आपके पास रिजल्ट है. ये आपकी सिंगल टर्म थी, उसे आप दो टर्म में कन्वर्ट करने हो, और दो टर्म में कन्वर्ट करने के बाद इंटीग्रेशन लैप्लासियस जेड ट्रांसफॉर्म, ये ऑपरेटर आपको सॉल्व करने के लिए इजी होता है. अब इसे आगे सॉल्व करना मींस अननोन कांस्टेंट वेरिएबल यानी कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू आपको फाइंड करना है, और इसे सॉल्व करने की प्रोसेस कैसी है. तो अब सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है, तो जो डिनोमिनेटर आपके लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है, फिलहाल इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो लेफ्ट हैंड साइड का डिनोमिनेटर है x माइनस 1 और x प्लस 2, यही सेम डिनोमिनेटर आपको राइट हैंड साइड के दोनों भी टर्म में क्रिएट करना है. तो आप क्रिएट कैसे करोगे, आप 2 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे a के डिनोमिनेटर में x माइनस 1 प्रेजेंट है, लेफ्ट हैंड साइड के हिसाब से कौन मिसिंग है, x माइनस 1 यहाँ पे प्रेजेंट है, अब्सेंट कौन है x प्लस 2, जो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में वही x प्लस 2 यहाँ पे होना चाहिए. तो जो अब्सेंट है उससे आप मल्टीप्लाई करोगे, यानी x प्लस 2 आपने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर में आप भी मल्टीप्लाई कर रहे हो, साथ में होगा x माइनस 1 प्लस. अब b के डिनोमिनेटर में x प्लस 2 प्रेजेंट है, अब्सेंट क्या है, x प्लस 2 प्रेजेंट है, यानी x प्लस 2 के साथ होना चाहिए x माइनस 1. तो b के इंटू में मल्टीप्लाई करोगे x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x प्लस 2. आप देख रहे हो ये स्टेप में जो लेफ्ट हैंड साइड का डिनोमिनेटर था वही सेम डिनोमिनेटर मैंने राइट हैंड साइड के दोनों टर्म के डिनोमिनेटर में क्रिएट किया है. इससे होगा क्या, सभी का डिनोमिनेटर कैंसिल होने वाला है. अब ये एडजस्ट कैसे किया मैंने, a के अपॉन में x माइनस 1 था, लेफ्ट हैंड साइड के हिसाब से कौन किसकी कमी थी, x प्लस 2 की, उससे न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई किया x प्लस 2 से. सेकेंड टर्म b के डिनोमिनेटर में x प्लस 2 था, लेफ्ट हैंड साइड के हिसाब से x प्लस 2 के साथ में x माइनस 1 होना चाहिए, यहाँ पे कमी थी x माइनस 1 की, x माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया, x माइनस 1 से डिवाइड किया, तो मीनिंग भी चेंज नहीं हुआ, और जो लेफ्ट हैंड साइड था वो लेफ्ट हैंड साइड मेरा प्रॉपर लेफ्ट हैंड साइड का डिनोमिनेटर प्रॉपर एडजस्ट हुआ है. ऐसा करने से क्या होने वाला है, तो सबका डिनोमिनेटर हो जाएगा कैंसिल, सभी के डिनोमिनेटर में, यानी लेफ्ट हैंड साइड का डिनोमिनेटर और राइट हैंड साइड के सभी टर्म का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये सबका डिनोमिनेटर हो जाएगा कैंसिल. तो रिमेनिंग होगा 2 इंटू यानी 2 इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1. अब इसे आगे सॉल्व करने के लिए आपको क्या सोचना है, यहाँ पे a और b पहले से ही आपका क्लियर हुआ है. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का फाइनल आंसर मींस इक्वेशन 1 में जो कैपिटल A और कैपिटल B प्रेजेंट है उसकी वैल्यू फाइंड करना है. अब ये फाइंड करने के लिए आप क्या करने वाले हो, अगर आपको A की वैल्यू फाइंड करनी है तो B वाले टर्म को आप रिमूव करने वाले हो, कैंसिल करने वाले हो. अब B वाले टर्म को कैंसिल करोगे तो बचेगा कौन, A, और जब B की बारी आपको B की वैल्यू नोन करना है, A वाले टर्म का रिजल्ट आप 0 बनाओगे. तो फर्स्ट टारगेट है मेरा A की वैल्यू नोन करना. अब A की वैल्यू नोन करने के लिए ये जो B टर्म है इसका रिजल्ट 0 बनाना है, और उसका रिजल्ट 0 बनाने के लिए आपको पुट क्या करना पड़ेगा, पुट. अगर इस x के जगह पे मैं 1 पुट करता हूं, क्योंकि मुझे फिलहाल b की वैल्यू नहीं फाइंड करना, मेरा टारगेट है कैपिटल A की वैल्यू नोन करना, और कैपिटल A की वैल्यू नोन करने के लिए मैं जो b वाली टर्म है उसका रिजल्ट 0 क्रिएट करो. और ये पॉसिबल तभी होता है जब आप x के लिए कोई वैल्यू पुट करते हो. तो फिलहाल यहाँ पे x माइनस 1 है, अगर मैं x के जगह पे प्लस 1 पुट करता हूं तो 1 माइनस 1 यानी 0 हो जाएगा. तो पुट x इक्वल्स टू 1. आप इसमें x के जगह पे 1 पुट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में x नहीं है, 2 एज इट इज रहेगा. a इंटू x की जगह पे आप 1 पुट करो तो 1 प्लस 2 प्लस b इंटू इन ब्रैकेट
x के जगह पे 1 यानी 1 माइनस 1, तो 2a, 1 प्लस 2 3 प्लस 1 माइनस 1 0, 0 इंटू समथिंग 0 यानी b इंटू 1 माइनस 1, इसका रिजल्ट आ रहा है 0। अब यहां पे क्या हुआ, 2 a इंटू 3, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो a इंटू 3 यानी 3a प्लस b इंटू 0 0, तो 3a प्लस 0 यानी 2 इक्वल्स टू 3a। आपको a की वैल्यू चाहिए, a के इंटू में 3 प्रेजेंट है, लेफ्ट हैंड साइड में जाने के बाद तो डिनोमिनेटर में शिफ्ट होने वाला, तो a का आंसर मिला आपको, a की वैल्यू मिली है a इक्वल्स टू 2/3। यानी इक्वेशन 1 के लिए दो अननोन है, कैपिटल a और कैपिटल b। कैपिटल a की वैल्यू नोन हो चुकी है, अब कैपिटल b की वैल्यू नोन है। अब अपना टारगेट चेंज हुआ है, अब मुझे वैल्यू चाहिए b की। अगर मुझे b की वैल्यू चाहिए तो a वाला जो रिजल्ट है उसको जीरो बनाना है, यानी ये टर्म का रिजल्ट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। और इस टर्म का रिजल्ट जीरो बनाने के लिए आपको x के बारे में सोचना है, इस x के जगह पे कौन सी वैल्यू पुट करोगे ताकि इसका रिजल्ट जीरो बनेगा। तो यहाँ पे x प्लस 2 है, अगर इस x के जगह पे मैं माइनस 2 पुट करता हूं तो माइनस 2 प्लस 2 ये बनेगा 0, 0 इंटू समथिंग 0, तो b की वैल्यू आपको इजीली नोन हो जाएगी। यानी ए वाले टर्म को जीरो बनाने के लिए आपको पुट करना पड़ रहा है -2, तो पुट x इक्वल्स टू -2। इस समय इक्वेशन 2 दे देता हूं, यानी जो भी आप x के लिए वैल्यू पुट कर रहे हो इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हो, तो पुट x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 2। तो x के जगह पे -2 पुट करना है, लेफ्ट हैंड साइड में 2 a इंटू इन ब्रैकेट x के जगह पे -2 प्लस 2 प्लस b इंटू इन ब्रैकेट x के जगह पे -2 -1, तो 2 -2 प्लस 2 0, तो a इंटू 0 प्लस b इंटू -2 -1। मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कंसीडर करके गलत करते हैं, तो -2 -1 दोनों का आपस में एडिशन है, तो -2 -1 होता है -3, 0 इंटू समथिंग ये टर्म 0 बन रही है, और -3 इंटू बी -3b। अब b के इंटू में -3 इधर जाके डिवाइड होने वाला है, देयरफॉर b इक्वल्स टू, ये -3 डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो रहा है, तो -2/3, तो b की भी वैल्यू नोन हुई है। अब इक्वेशन 1 जो आपका फाइनल आंसर था उसमें a और b की वैल्यू पुट करोगे, तो इक्वेशन 1 बिकम्स 2/x-1 x प्लस 2 इज इक्वल टू a/x-1, और a की वैल्यू है 2/3, तो 2/3/x-1 प्लस b, और b की वैल्यू है -2/3, तो -2/3/x प्लस 2। इसे आगे सिंप्लीफाई करने के लिए आप दोनों से 2/3 और यहां से भी 2/3 कॉमन निकाल सकते हो, तो फाइनल आंसर बनेगा आपका 2/3। न्यूमरेटर से 2/3 बाहर चला गया, बचा 1, तो 1/x-1, यहां से 2/3 चला गया, माइनस साइन बचा हुआ है, तो ये माइनस और प्लस माइनस 1/x प्लस 2। तो ये हुआ आपके पर्टिकुलर क्वेश्चन का फाइनल आंसर। यानी आपके पार्शियल फ्रैक्शन में करना कुछ भी नहीं है, गिवन क्वेश्चन के डिनोमिनेटर के हिसाब से आप केस अप्लाई करोगे, फिर जो केस अप्लाई किया आपने, जो रिजल्ट है उसमें जो अननोन कांस्टेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, x प्लस 4 x इंटू एक्स प्लस 1, वैल्यू 2/3 यानी b की वैल्यू -2/3। x प्लस 4 h की वैल्यू 2/3 माइनस 2/3, h 4 और 3, ओके, x प्लस 4 अपॉन x इंटू एक्स प्लस 1, x प्लस 4 अपॉन x इंटू एक्स प्लस 1।
सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं x+4 अपॉन x इंटू x+1। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास जो गिवन इक्वेशन है x+4 अपॉन x इंटू x+1, आपका काम है पार्शियल फ्रैक्शन है डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर से कोई लेना देना नहीं, आपको बस डिनोमिनेटर की तरफ देखना है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में फर्स्ट टर्म यानी x आपका लीनियर है, तो a अपॉन x प्लस सेकेंड जो टर्म है x+1 अगेन ये लीनियर है, तो इसे लिखोगे आप b अपॉन x+1। अब इक्वेशन 1 इस पर्टिकुलर गिवन क्वेश्चन का ये फाइनल आंसर है, बट इस इक्वेशन 1 में अननोन प्रेजेंट है कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, यानी इक्वेशन 1 के लिए ए और बी की वैल्यू नोन करना है। पार्शियल फ्रैक्शन मींस अगेन जो लेफ्ट हैंड साइड का डिनोमिनेटर है यही सेम डिनोमिनेटर में राइट हैंड साइड के सभी टर्म के डिनोमिनेटर में क्रिएट करना है। तो x+4 अपॉन x इंटू x+1, लेफ्ट हैंड साइड का डिनोमिनेटर है x इंटू x+1, ए के डिनोमिनेटर में x तो प्रेजेंट है यानी x प्रेजेंट है, क्या नहीं है x+1 नहीं है, तो उससे मल्टीप्लाई करना है और उसी से डिवाइड करना है, और पहले से x प्रेजेंट था, प्लस सेकेंड टर्म b के डिनोमिनेटर में x+1 है यानी x+1 प्रेजेंट है, क्या नहीं है x नहीं है, तो x से मल्टीप्लाई करोगे और x से डिवाइड करोगे। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का जो डिनोमिनेटर है वही डिनोमिनेटर राइट हैंड साइड के दोनों भी टर्म के डिनोमिनेटर में क्रिएट हुआ है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डिनोमिनेटर हो जाएगा कैंसिल, तो रिमेनिंग होगा आपका x+4 इज इक्वल टू a इंटू x+1 प्लस bx इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 ही आपका फाइनल आंसर है जिसके लिए उन्होंने कैपिटल A एंड कैपिटल B। अब ये कैपिटल A और B की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने इक्वेशन 2 क्रिएट किया है। अब वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले A की वैल्यू नोट करनी है, तो ये जो B वाला टर्म है उसका रिजल्ट 0 बनाना है, और रिजल्ट 0 बनाने के लिए आपको x के बारे में सोचना है। अगर इस x के जगह पर मैं 0 पुट करता हूं तो 0 इंटू b 0 बनने वाला है, यानी a की वैल्यू नोट करने के लिए b वाले टर्म का रिजल्ट 0 क्रिएट कर रहे हो, और ये तभी पॉसिबल है जब इक्वेशन 2 में पुट करोगे, पुट x इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 बिकम्स x की जगह पे 0 पुट करो, यहाँ पे x की जगह पे 0 पुट करना, 0 प्लस 4 इज इक्वल टू x की जगह पे 0 a इंटू 0 प्लस 1 प्लस b इंटू x के जगह पे 0, तो 0 इंटू b ये 0 बनने वाला है, 0 प्लस 1 1 यानी a इंटू 1 प्लस 0 इंटू एनीथिंग 0, उसे लिखने की भी जरूरत नहीं है, तो 0 इंटू समथिंग 0 यानी a इंटू 1, और लेफ्ट हैंड साइड में 0 प्लस 4 यानी 4, तो a इंटू 1 a और इक्वल्स टू 4, तो फर्स्ट a की वैल्यू नोन हो गई, a की वैल्यू नोन करने के लिए आपने b वाले टर्म को 0 क्रिएट किया था, अब आपको b की वैल्यू नोन करनी है, तो जो a वाला टर्म है उसका रिजल्ट 0 होना चाहिए, तो x के जगह पे आप ऐसा क्या पुट करोगे ताकि इसका रिजल्ट 0 बनेगा। अगर इस x के जगह पे मैं -1 पुट करता हूं तो -1 प्लस 1 यानी 0 हो रहा है, तो पुट x इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 बिकम्स x के जगह पे आप -1 पुट करो, x के जगह पे -1 पुट करना, तो -1 प्लस 4 x के जगह पे -1, तो a इंटू इन ब्रैकेट -1 प्लस 1 प्लस b इंटू x के जगह पे -1, तो प्लस 4 है और -1 यानी 4 से 1 चला गया बचा 3, ये -1 प्लस 1 0 0 इंटू समथिंग 0 और b इंटू -1 यानी -b, यानी 3 इज इक्वल्स टू -b। आपको b की वैल्यू नोट करनी है तो ये माइनस साइन इधर शिफ्ट करना, तो b इक्वल्स टू -3। इक्वेशन 1 ही आपका फाइनल आंसर था जिसके लिए कैपिटल A और कैपिटल B अननोन था। कैपिटल A और कैपिटल B की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो इक्वेशन 1 बनेगा आपका गिवन क्वेश्चन x+4 अपॉन x इंटू x+1 इज इक्वल टू A, रिजल्ट में कौन है कैपिटल A अपॉन x और कैपिटल A की वैल्यू है 4, तो 4 अपॉन x प्लस सेकंड b अपॉन x प्लस 1 और b की वैल्यू है -3
-3/x+1। ये सिंगल टर्म था, रिजल्ट में कितने टर्म प्रेजेंट है? 2 टर्म। तो ये हुआ आपका गिवन क्वेश्चन को पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना। प्रीवियस क्वेश्चन और ये क्वेश्चन के डिनोमिनेटर में आपका लीनियर प्रेजेंट था, लीनियर टर्म प्रेजेंट थी। नेक्स्ट वीडियो में आप क्वाड्रेटिक हो सकता है, डिनोमिनेटर में क्यूबिक इक्वेशन हो सकता है। तो पहले प्रीवियस वीडियो में ही मैंने आपका क्लियर किया था, क्यूबिक इक्वेशन है तो उसे क्वाड्रेटिक या लीनियर में कन्वर्ट करना है, क्वाड्रेटिक है तो उसे लीनियर में कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग फैक्टर मेथड। तो फिलहाल डिनोमिनेटर में लीनियर टर्म है तो आपने देखा कैसे सॉल्व करना है। चाहे कोई भी वेरिएशन हो, सभी पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन में आपको करना है सेम। जो लेफ्ट हैंड साइड का डिनोमिनेटर है वही डिनोमिनेटर राइट हैंड साइड के दोनों टर्म में क्रिएट करना है। इससे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। फिर न्यूमरेटर में सॉल्व करने के लिए a और b अननोन है, तो फर्स्ट टाइम a की वैल्यू नोन करने के लिए b वाले टर्म का रिजल्ट 0 बनाना है, तो उससे आपको a की वैल्यू नोन होगी। अगर b की वैल्यू नोन करनी है तो जो a वाला टर्म है उसका रिजल्ट 0 बनाना है। और ऐसा करने के लिए आपको x के बारे में सोचना होगा, या तो x +1 -1 जो भी पॉसिबिलिटी है 0 बनाने के लिए आपको उस जगह पे पुट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकते हैं और ये मैक्सिमम टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है एमएसबीटी में। चलो ठीक है, थैंक यू। आप में से किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक भी करना। थैंक यू।